अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी का साधक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षत्रिय श्रेणी के साधक के लिए युद्ध के अतिरिक्त कोई कल्याणकारक रास्ता है ही नहीं। प्रश्न उठता है कि क्षत्रिय है क्या? प्रायः लोग इसका आशय समाज में जन्मना उत्पन्न ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जातियों से लेते हैं। इन्हें ही 4 वर्ण मान लिया जाता है, किंतु नहीं। शास्त्रकार ने स्वयं बताया है कि क्षत्रिय क्या है, वर्ण क्या है। यहां उन्होंने केवल क्षत्रिय का नाम लिया और आगे 18वें अध्याय तक इस प्रश्न का समाधान प्रस्तुत किया कि वस्तुतः ये वर्ण हैं क्या और कैसे इनमें परिवर्तन होता है। श्री कृष्ण ने कहा, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, 4 वर्णों की सृष्टि मैंने की। तो क्या मनुष्यों को बांटा? श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, गुण कर्म विभागशः, गुणों के माध्यम से कर्म को 4 भागों में बांटा। यह देखना है कि वो कर्म क्या है जिसे बांटा गया। गुण परिवर्तनशील है। साधना की उचित प्रक्रिया द्वारा तामसी से राजसी और राजसी से सात्विक गुणों में प्रवेश मिलता जाता है। अंततः ब्राह्मण स्वभाव बन जाता है। उस समय ब्रह्म में प्रवेश दिला देने वाली सारी योग्यताएं उस साधक में रहती हैं। वर्ण संबंधी प्रश्न यहां से आरंभ होकर 18वें अध्याय में जाकर पूर्ण होता है। श्री कृष्ण की मान्यता है, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। स्वभाव से उत्पन्न इस धर्म में प्रवृत्त होने की क्षमता जिस स्तर की हो, भले ही वो गुण रहित शूद्र श्रेणी की हो, तब भी परम कल्याण करती है, क्योंकि आप क्रमशः वहीं से उत्थान करते हैं। उससे ऊपर वालों की नकल करके साधक नष्ट हो जाता है। अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी का साधक था, इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, अपने स्वभाव से उत्पन्न योग्यता को देखकर, इस युद्ध में प्रवृत्त होने की अपनी क्षमता को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है। इससे बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कार्य क्षत्रिय के लिए नहीं।